जोहार साथियों, तो इनके अपन यूट्यूब चैनल खोरठा स्कूल में सबके स्वागत हूँ। हम इन खोरठा व्याकरण प्रणाली ओकर में जैसे हम इन संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके। आज हम इन जैसे विशेषण पढ़ा। विशेषण 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 के परिभाषा हम इन ईयर देख सके। संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतवैया शब्द के विशेषण कहल जाए। संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतवैया शब्द के विशेषण कहल जाए। हम इन परिभाषा लिख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम कर विशेषता बतवैया शब्द के विशेषण कहल जाए। संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतवैया शब्द के जैसे विशेषण कहल जाए। जैसे हम देखा हम जैसे करिया गाय, चरक मुर्गा, चरक मुर्गा, लाल साड़ी, और भी है करिया गाय। यह क्या बता रहा है? करिया गाय। करिया गाय से कहे का मतलब है कि गाय जैसे करिया है, और यहाँ गाय जैसे का लगे ई संज्ञा लगे, और ओकर विशेषता यहाँ बता रहा है कि वो जैसे करिया है, यानी करिया ओकर का लगे विशेषण, यानी ओकर बारे में विशेषता बता रहा है गाय के बारे में। ती जैसे करिया है जीते विशेषण। हमें यहाँ देखा ये जैसे चरक मुर्गा। मुर्गा कैसन है? तो चरक है। मुर्गा की यहाँ विशेषता बता रहा है चरक, कि वो जैसे चरक है, यानी ओकर जैसन आर ना है। ठीक है, आगे देखा ये लाल साड़ी। साड़ी कैसन है? तो लाल है। लाल साड़ी के जैसे यहाँ विशेषता बता रहा है कि लाल। ठीक है, हम इन देखा ये आगे एक बारे में विशेष्य। विशेष्य ककरा कहल जाए? विशेष्य विशेष्य। ठीक है, देखा ये विशेष्य जकर विशेषता बतवल जाए। जकर विशेषता बतवल जाए ओकरा जैसे विशेष्य कहल जाए। जकर विशेषता बतवल जाए ओकरा का कहल जाए? विशेष्य। हम देखा ये यहाँ लंबा आदमी। लंबा आदमी। हम यहाँ देखा है कि आदमी के बारे में यहाँ क्या बता रहा है कि आदमी जैसे लंबा है। आदमी लंबा है, तो यहाँ आदमी के बारे में बता रहा है कि आदमी जैसे लंबा है। तो यहाँ आदमी का है जीते ई जैसे विशेष्य है जीते, ई विशेष्य है जीते, ई विशेष्य है जीते आदमी, यानी जकर विशेषता बतवल जाए ओकरे जैसे विशेष्य कहल जाए। आगे हम देखे प्रविशेषण। प्रविशेषण 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 ओकरा कहल जाए जकर में विशेषण के विशेषता बतवल जाए।
प्रविशेषण ओकरा कहल जाए जकर में जैसे विशेषण के विशेषता बतवल जा है। ठीक है, जैसे राम पढ़े में खूब तेज है। ठीक है, हम यह समझ लीजिए राम पढ़े में खूब तेज है। राम जैसे पढ़े में खूब तेज है, यानी यहाँ विशेषण जैसे तेज शब्द है, ई विशेषण लगे। ठीक है, और बाद ई खूब तेज अगर है यानी विशेषण के ई जैसे खूब का है विशेषता बताए वाले, यानी विशेषण के जो विशेषता बतवे ओकरे जैसे प्रविशेषण कहल जाए। ठीक है, आगे हम देखिए आर भी है विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण। विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण उठनों के बारे में हम जैसे तनी जान लेंगे। पहले देखे विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण। विशेष विशेषण जैसे जे भी संज्ञा या सर्वनाम के वो पहले लगल रहे, पहले आए के ओकर विशेषता बतवे ओकरा जैसे विशेष विशेषण कहल जाए। जेकर बारे में विशेषता बतवल जाए ओकर पहले उ आए के ओकर बारे में जे विशेषता बतवे है ओकरे जैसे विशेष्य विशेषण कहल जाए। जैसे हम देख लीजिए करिया बिलाई, करिया बिलाई कूद रहल हिक, करिया बिलाई कूद रहल हिक। तो हम देखा ये कि यहाँ बिलाई जो है से का लगे एगो संज्ञा लगे, और हम देखे कि यहाँ करिया जो है से ओकर से पहले यहाँ पे लगल है इस वाक्य में। ठीक है, तो हमें विशेष विशेषण के बारे में जाना है कि जे जगर बारे में विशेषता बतवल जाए। ठीक है, जो विशेष्य यानी जगर बारे में विशेषता बतवल जाए ओकरा जैसे विशेष्य कहल जाए, यानी विशेष्य के पहले जे शब्द विशेषण, जे शब्द यानी कि विशेषण, विशेष्य के पहले जे विशेषण लगल रहे यानी आय की ओकर विशेषता बतवे ओकरा जैसे विशेष्य विशेषण कहल जाए। हम इस वाक्य में एकरा देख ले। आगे है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। एकर में जैसे विशेषण विशेष्य के बाद में लगल रहे और उ ओकर विशेषता बतवे है ओकरा जैसे विधेय विशेषण कहल जाए। विशेषण विशेष्य के बाद में लगल रहे ओकरे जैसे विधेय विशेषण कहल जाए। हम देख ले वाक्य के माध्यम से ई आम मीठा है। ठीक है, तो हम देखे एकर में आम जो है से कैसन है तो मीठा है। ठीक है, तो हम देख लिए कि आम के बारे में बताया है। आम जो है से का गए विशेष्य और मीठा जो है से विशेषण। तो विधेय विशेषण कहा है कि जे विशेष्य के बाद में जो विशेषण लगे है और ओकर विशेषता बतवे ओकरे जैसे विधेय विशेषण कहल जाए। ठीक है, तो हम देखे कि आम, आम तो विशेष से लगे और मीठा विशेषण। तो आम के बाद में जैसे मीठा यहाँ पे इस वाक्य में लगवल गेल है, तो एक से हम कह सके ई जैसे विधेय विशेषण लागे। ठीक है, अब आगे हम
विशेषण के भेद के बारे में जाना। विशेषण के जैसे 4 गो भेद है, विशेषण के 4 गो भेद है। के 4 गो भेद है। ठीक है, पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण दूसरा भेद है मात्रा बोधक विशेषण, जगरा हिंदी में परिमाण वाचक विशेषण के नाम से जानल जाए। दूसरा में है मात्रा बोधक विशेषण। हिंदी में एकरा जैसे परिमाण वाचक विशेषण। हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण और खोरठा में मात्रा बोधक विशेषण के नाम से ये जाना जाए। तीसरा भेद है संख्या वाचक विशेषण, ये जैसे हिंदी में बोलल जाए, और खोरठा में गंती बोधक विशेषण। तीसरा भेद है विशेषण कर गंती बोधक विशेषण। गंती बोधक विशेषण जकरा हिंदी में संख्या वाचक विशेषण के नाम से जानल जाए। संख्या वाचक विशेषण के नाम से जानल जाए। सर्वनाम का चौथा भेद है सर्वनामिक विशेषण, जगरा हिंदी में सर्वनामिक विशेषण या संकेत वाचक विशेषण के नाम से जानल जाए। चौथा भेद है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण अगर हिंदी में जैसे सर्वनामिक विशेषण या संकेत वाचक विशेषण के नाम से जानल जाए। ठीक है, एक बार हम देख लेंगे कौन कौन जैसे विशेषण के भेद है। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा भेद है मात्रा बोधक विशेषण, जगरा हिंदी में जैसे हमें परिमाण वाचक विशेषण के नाम से जाना है। तीसरा है गंती बोधक विशेषण, जकरा जैसे हिंदी में हमें संख्या वाचक विशेषण के नाम से जाना है। चौथा है सर्वनामिक विशेषण, जगरा जैसे हिंदी में हमें सर्वनामिक विशेषण के नाम से जाना है। और दूसरा नाम है संकेत वाचक विशेषण। ठीक है, अब हमें एक एक करके विशेषण के भेद के बारे में जाना। तो पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जे, अगर परिभाषा हम पहले देख ले, जे संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर, जे संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर गुण रंग आकार अवस्था कर बोध करल जाए, ओकरे जैसे गुणवाचक विशेषण कहल जाए।
ठीक है। तो गुण में हम देखे तो गुण आवे है ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार। दोष की बात कर रहे तो दोष में जैसे बेईमान, दोष में बेईमान, बेईमान, बेईमान। रंग के बात कर रही तो रंग में लाल, करिया, चरक, हरियर, पियर, ये सब रंग में आएगा। लाल, करिया, लाल, करिया। और रूप में बात कर रहे तो सुंदर, बदसूरत, ये सब जो है से गुणवाचक विशेषण के उदाहरण लगे। गुण रूप में है से सुंदर, सुंदर। और अवस्था में बात कर रहे तो जवानी, जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ापा। ये सब जो है से गुणवाचक जो है से उदाहरण लगे। अब हम इन जैसे विशेषण कर दूसर भेद अगर नाम के मात्रा बोधक विशेषण और हिंदी में परिमाण वाचक विशेषण होकर बारे में जाना। दूसर भेद के नाम है मात्रा बोधक विशेषण, मात्रा बोधक, बोधक विशेषण, विशेषण। जकरा जैसे हिंदी में परिमाण वाचक विशेषण के नाम से जानल जाए। विशेषण। ठीक है, हम इन परिभाषा देख लिए मात्रा बोधक विशेषण के। परिभाषा इन ईयर है जोन संज्ञा शब्द कर नाप जोक यानी नाप तोल कर बारे में जानल जाए ओकरे जैसे मात्रा बोधक विशेषण कहल जाए। जोन संज्ञा शब्द कर नाप जोक या नाप तोल कर बोध हेवे ओकरे जैसे मात्रा बोधक विशेषण कहल जाए। जैसे जैसे एक आठ, एक काठ, काठ धान, एक आठ धान। और दूसर उदाहरण है एक खंडी, एक खंडी चार, चाउर। ठीक है, एक पाव, पाव दूध। अब हम इन उदाहरण के अच्छा से समझाई। एक काठ, एक काठ के मतलब हुए है 40 पहिला। एक काठ के मतलब 40 पहिला, एक आठ के मतलब 40 पहिला। और एक खंडी के मतलब हुए हैं 20 पहिला, 20 पहिला। ठीक है, तो यहाँ हम देखे एक आठ यानी 40 पहिला धान। तो यहाँ का कर रहा है मात्रा बता रहा है, यानी कि ओकर नाप तोल के बारे में पता चल रहा है, धान के बारे में कि धान जो है से एक काठ है यानी 40 पहिला है। वह नियर एक खंडी चार, एक खंडी के मतलब 20 पहिला, 20 पहिला चार, यानी कि एकरोम जैसे हमें देख लिए एक बारे में माप बता रहा है, नाप तोल के बारे में। और एक है एक पाव दूध, एकरोम बता रहा है कि दूध कितना है तो एक पाव। ठीक है, आगे अब हमें देखे मात्रा बोधक विशेषण के जैसे दू गो भेद है। मात्रा बोधक विशेषण के जैसे दू गो भेद है।
है। ठीक है, पहल भेद है निश्चित मात्रा बोधक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित मात्रा बोधक विशेषण। मात्रा बोधक विशेषण के दो भेद है। पहला है निश्चित मात्रा बोधक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित मात्रा बोधक। तो हम पहले देख लेंगे निश्चित मात्रा बोधक विशेषण के बारे में। निश्चित मात्रा बोधक विशेषण ओकरा कहल जाए जे संज्ञा शब्द से निश्चित माप तोल या निश्चित नाप जोख कर बोध हवे है, ओकरे जैसे निश्चित मात्रा बोधक विशेषण कहल जाए। जैसे हम ऊपर वाला उदाहरण ले सके, एक खंडी चावल, एक खंडी मतलब 20 पैला, यानी कि एकर में निश्चित है कि एक खंडी है, एक खंडी से ज्यादा ना। एक खंडी बोल दिलो तो एक खंडी, एकर में निश्चितता बता रहा ती जैसे निश्चित मात्रा बोधक विशेषण है जीते। आगे हम देखिए अनिश्चित मात्रा बोधक विशेषण। अगर मैं जैसे परिभाषा देख ले पहले, जे संज्ञा शब्द कर जैसे नाप जोख कर निश्चित मात्रा कर बोध नाय हवे है, ओकरे जैसे अनिश्चित मात्रा बोधक विशेषण कहल जाए। अगर में जैसे निश्चित मात्रा के बोध नाय हवे, ठीक है, अगर में जैसे निश्चित मात्रा के जैसे बोध नाय हवे, ठीक है। अब इन देखे कि कई काठ धान, धैर्य मिठाई कम पानी। यहाँ हम अनिश्चित मात्रा बोधक के उदाहरण देखाइए। यहाँ बोल है कई काठ धान से हम की स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि यहाँ जैसे कितना काठ है, यहाँ यानी संदेह में वो हमारा रह के तो हम कह सके कि यहाँ 10 भी है सके, 20 भी है सके, 30 काठ भी है सके, ठीक है। ढेर मिठाई, वहाँ कितना मिठाई है, यानी ओकर मात्रा के हमरा जैसे यहाँ नाप जोख के जैसे यहाँ पता ना चल रहा है। ढेर मिठाई कम पानी, अब पानी कितना कम है वो भी यहाँ जैसे पता ना चल रहा है। ये सब जैसे उदाहरण जैसे अनिश्चित मात्रा बोधक के उदाहरण लगे। अब हम इन जैसे एक विशेषण कर जैसे तीसरा भेद गंती बोधक विशेषण के बारे में जानब। तीसरा भेद गंती बोधक विशेषण। गंती बोधक विशेषण कर परिभाषा में पहले देख लीजिए। जे संज्ञा शब्द कर संख्या यानी गंती कर बोध हवे है, ओकरे जैसे गंती बोधक विशेषण कहल जाए। जे संज्ञा शब्द कर संख्या या गंती कर बोध हवे है, ओकरे जैसे गंती बोधक विशेषण कहल जाए। हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहल जाए। जैसे
पांच आदमी। दुगुना लोग, दुगुना लोग। कतेक लोग, ये सब जो है से गणती बोधक विशेषण के उदाहरण लगे। पांच आदमी से हम इनके जो है से यहाँ आदमी जो है से ई संज्ञा लगे और एक ई जो है से पांच यहाँ संख्या बता रहे, ठीक है। और दुगुना लोग, यहाँ हम इनके स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ दुगुना लोग यानी दुगुना जितना भी अर्थी नौकर से दुगुना लोग। तो यहाँ ये भी जो है से संज्ञा लगे और एक यहाँ विशेषता बता रहा है कि ये सब जो है से दुगुना है। कतेक लोग भी जो है से यहाँ लोग के बारे में बता रहा है कि कतेक लोग अथी। तो ये सब जो है से गणती बोधक विशेषण के जो है से उदाहरण लगे। अब हम इन गणती बोधक विशेषण के जो है से कई गो भेद है ओकर बारे में आगे देखाई। गणती बोधक विशेषण यानी कि हिंदी में संख्यावाचक विशेषण के जो है से दो गो भेद है। गणती बोधक विशेषण कर दो गो भेद है। ये पहल भेद है निश्चित गणती बोधक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित गणती बोधक विशेषण। गणती बोधक के जैसे दूगो भेद है, निश्चित गणती बोधक विशेषण और दूसरा जैसे अनिश्चित गणती बोधक विशेषण। हम इन जैसे पहले निश्चित गणती बोधक विशेषण के परिभाषा देख ले। जे संज्ञा शब्द से निश्चित गणती या संख्या कर बोध हवे है ओकरे जैसे निश्चित गणती बोधक विशेषण कहल जाए। जैसे 10 गो छुआ। तो हम देख सके यहाँ जैसे 10 गो छुआ यानी अगर 10 गो छुआ बोलल गेले तो वहां 10 छुआ है सकथिन, 10 से ज्यादा ना है सकथिन। यहाँ जे निश्चित बता रहा है कि 10 गो है तो 10 से कह सकथिन। 5 गो आदमी तेकर में भी जैसे 5 आदमी के बारे में यहाँ बतवल जा रहा है। अब हम जैसे गणती बोधक विशेषण कर दूसर भेद यानी कि अनिश्चित गणती बोधक विशेषण के बारे में जाना। तेकर परिभाषा हम जैसे पहले देख ले। एकर परिभाषा इन है जे संज्ञा शब्द कर निश्चित गणती या संख्या कर बोध ना हवे यानी निश्चित संख्या या गणती कर बोध ना हवे ओकरा जैसे अनिश्चित गणती बोधक विशेषण कहल जाए। अनिश्चित गणती बोधक विशेषण कहल जाए। जैसे धैर्य
आदमी, ढेर आदमी, कतेक, कतेक छौआ, कतेक छौआ, थोड़ेक, थोड़ेक लोग। यहाँ हम देख ले उदाहरण के, ढेर आदमी, ढेर आदमी कहे से का पता चल रहा है। यहाँ तो हम इनके ये निश्चित पता ना है कि ढेर हथिन, लेकिन कतना ढेर हथिन से ई हम इनके एकर से पता ना चल रहा है। ई जैसे अनिश्चित गंति बोधक विशेषण कर जैसे ई उदाहरण लगे। आगे हम देखा ही कतेक छौआ, छौआ भी हथिन लेकिन कतना हथिन ई जैसे पता हम इनके ना चले है। ई भी जैसे अनिश्चित गंति बोधक कर उदाहरण लगे। थोड़ेक लोग, थोड़ेक लोग, थोड़े यानी कम, कम हथिन लेकिन कतना कम हथिन ई भी पता ना है। और केकर से कतना कम हथिन ई भी पता ना है, यानी स्पष्ट एकर में हम इनके पता ना है। ती जैसे अनिश्चित गंति बोधक कर उदाहरण लागे। अब हम इन जैसे विशेषण कर चौथा भेद, जकरा जैसे सर्वनामिक विशेषण और हिंदी में सर्वनामिक विशेषण और एक दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण के नाम से जानल जाहे। चौथा भेद, चौथा भेद सर्वनामिक विशेषण, विशेषण एकरा हिंदी में जैसे सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण, विशेषण और या संकेतवाचक विशेषण, या संकेतवाचक वाचक विशेषण, विशेषण संकेतवाचक विशेषण के जैसे नाम से जाना जाए। हिंदी में हम इन सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण के नाम से जानल जाए। खोरठा में सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। अगर परिभाषा ई नहीं है, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के पहले आय के, संज्ञा के पहले आय के होकर विशेषता बतवे है, ओकरा जैसे सर्वनामिक विशेषण कहल जा है। सर्वनाम शब्द जखन संज्ञा के पहले आय के होकर विशेषता बतावे है, ओकरे जैसे सर्वनामिक विशेषण कहल जा है। जैसे ई, जैसे जैसे ई किताब सुंदर, सुंदर है, ये किताब सुंदर है। हम इन परिभाषा देख ले कि संज्ञा के पहले जे सर्वनाम आय के होकर विशेषता बतवे ओकरे जैसे सर्वनामिक विशेषण कर जाए। किताब जैसे यहाँ का लागे संज्ञा लागे, ओकर बाद ओकर से पहले यहाँ लगल है ई, ई जैसे का लागे ई सर्वनामिक विशेषण लागे, ठीक है। छौआ, ऊ छौआ ईमानदार है, ईमानदार है। एक में हम देखे कि छौआ जैसे का लागे संज्ञा लागे और ओकर पहले सर्वनाम लगल है ऊ जैसे ई सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण लागे हैं, ठीक है। तो आज के क्लास जैसे हमें ये रखा है, फिर मिलब आगे क्लास में। तो इनके अगर क्लास अच्छा लगता हो तो इन वीडियो के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।